एक आपको मैं दृष्टांत बताऊं। एक भक्त था बहुत भोला भाला, शिशिर भैया बहुत भोला भाला था वो भक्त। और उसके घर में उसे सब भुक्खड़ कहते थे। दादा भुक्खड़ इसलिए कहते थे क्योंकि बहुत खाना खाता था लेकिन काम कुछ नहीं करता था। अब काम कुछ नहीं करता था तो एक दिन घर वालों ने सोचा कि इसके रहने से तो हमारे घर के साथ कुछ काम तो हो नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। तो घर वालों ने एक तरकीब निकाली। कहे कि भैया सुनो, तो हमने सुना है कि जो ये पास के आश्रम है ना, वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं और संत महात्मा हिष्ट पुष्ट रहते हैं, तो उन लोग बहुत खाते हैं, तो तुम्हारे लिए वो जगह अच्छा है, वो मंदिर है, आश्रम है, तुम वहाँ चले जाओ। और भोला भाला गांव का भक्त था और भोला भाला भक्त निकल गया विश्वास में कि मुझे वहां खाना मिलेगा। अब खाना मिलेगा कह करके तो चला तो गया। अब जा करके वहां पंडित जी से कहते हैं कि हे पंडित जी, मैं सुना हूं कि आपके यहाँ भोजन मिलता है 2 वक्त का। पंडित जी ने कहा हाँ मिलता है। हाँ तो मुझे भी चाहिए। पंडित जी ने कहा कि सुनो, हमारे यहाँ महीने में 2 बार यहाँ भोजन नहीं बनता। कब? आज एकादशी है और हर एकादशी, एक पक्ष में 2 एकादशी होए, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी होते हैं, तो 2 दिन हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता, बाकी दिन बनता है। अच्छा, तो मैं तो भूख बर्दाश्त नहीं करूंगा महाराज, और मैं आपके आश्रम में क्या करूं। तो संत ने कहा यहाँ का झाड़ू पोछा लगा देना, और तुम उपास नहीं रह सकते कोई बात नहीं, तुम मत रहना, तुम्हारे लिए सूखा चावल ले जाना और अपना बना करके नदी किनारे पा लेना। अब वैसे कह करके भोला भाला भक्त था, क्या कहता है, भोला भाला भक्त था और प्रेम भाव से वो आश्रम में रुक गया। अब आश्रम में रुका, अब महीने के 1 एकादशी आज के जैसे आ गया। अब एकादशी के दिन अब सब रोज तो खाता था, खूब खाता था, सभी संत महात्माओं के बीच में वो प्रचलित हो गया था कि ये जो भोला भाला आदमी आया है ना, ये बहुत खाना खाता है। अब ये आज एकादशी है, तो महाराज ने कहा कि बेटा सुन, आज हम सभी उपवास हैं, सभी ब्राह्मण सभी साधु संत महात्मा आज उपवास हैं। ऐसे कर, तुम तो खाना खाने वाले हो, तो तुम सूखा सामान है, ये लो गेहूं आटा चावल, और इसे ले जाओ और तुम पका करके कहीं दूर खा लेना। और लेकिन हाँ, यहाँ का एक नियम है कि यहाँ जब भी हम खाना खाते हैं तो पहले भगवान को आवाहन करते हैं, और आवाहन करके भगवान को पहले खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम खाते हैं। अब वो भोला भाला तो था, कहा कि ठीक है, मैं आवाहन कर लूंगा, मैं आवाहन करके ही आपको मैं बोलूंगा कि भगवान आइए खाइए। तुम कोई मंत्र है क्या? तो कहते हैं तुम, अब महाराज तो जानते हैं कि ये संस्कृत तो जानेगा नहीं, तो हिंदी में ही तुम कहना। क्या कहना? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसे कह देना, तो हमारे सीताराम जी याद करके भोग प्रसाद पा जाएंगे। और लोग ठीक है कह करके वो भोला भाला लिया सामान और ले करके नदी किनारे चला गया और वहीं पे भोजन बनाने लगा। और भोजन बना, भोजन बनने के बाद उसको जैसे ही भोजन को खाने के लिए ही चालू किया था, उसी समय भूख के मारे तो जल्दी जल्दी बनाया, अच्छा लगा भोजन करके। जैसे ही खाने वाला था, साधु के संत के ब्राह्मण के बात को याद कर लिया। अरे साधु महात्मा ने तो कहा था कि खाने से पहले भोजन भगवान को समर्पण करना चाहिए। तो लिया थाली और थाली लेकर के वहीं आंख बंद करके कहने लगा, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पंच पात्र यजमान आचमन यही
यही हमारी मेहमानी, पंचपात यजमान आचमन यही हमारी मेहमानी। आओ आओ भोग लगाओ, आओ आओ भोग लगाओ, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही महाराज उन्होंने पढ़ा वैसे ही राम जी महाराज आ गए, और राम जी आ गए और साथ साथ अपने साथ सीता मैया को भी ले आए। अब महाराज क्या हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आ गए और सब आ करके उसके भोग को खा लिए। अब वो भोला भाला भक्त था, भगवान को सोचे थे कि कोई एक आएंगे और एक आकर के खाएगा, बाकी सब मेरे लिए छोड़ देगा। अच्छा खाना बनाया था। हाँ, अब भगवान स्वाद ले लेकर के खा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अरे भोला भक्त मेरे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। ऐसे चपो चपो करके भगवान खाते गए हैं। और खाते खाते अंतिम निवाला था, तो अंतिम निवाले को देख करके वो भोला भाव का क्या सोचता है, भगवान अब आ गए हो तो कम से कम ये आखिरी निवाला तो मेरे लिए छोड़ दो। लेकिन प्रभु ने वो भी नहीं छोड़ा और कहा भगवान कब से खा लिए और खाए, और उसके बाद कहते हैं ठीक है अब हमको भोजन कर लिया, अब हम जाते हैं। ऐसे करके भगवान चले गए। अब वो भोला का दिमाग खराब हुआ। अब आया साधु महाराज के पास, क्यों महाराज आपने क्यों नहीं बताया कि आपने भगवान को आह्वान करने के लिए मंत्र तो बता दिए, लेकिन आपने क्यों नहीं कहा कि वहाँ एक अकेले भगवान आएंगे करके सोच रहा था। वहाँ तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5-6 लोग आ गए और मेरे भाग का मेरे हिस्से का सब खा गए। अब साधु महात्मा कहने सोच रहे हैं ये भोला भाला है, इसको ये खुद खा लिया होगा लेकिन कम पड़ गया, इसीलिए इसे गुस्सा आ रहा है। तो कहते हैं संत जी कि चलो ठीक है, इस बार के लिए तो तुमको कम दिए थे, अगली बार लेके जाना तो तुम बहुत ज्यादा लेके जाना। ऐसे करके लेकर के गया। अब इस बार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और इस बार भगवान अपने साथ साथ वानर सेना में से हनुमान जी को भी बुला लिए। जामन सुग्रीव नल नील जितने भी है सबको भगवान बुला लिए और सब चपाचट। फिर आया भोला भक्त, फिर सुनाया महात्मा को, महात्मा जी इस बार और जनसंख्या आ गए थे और बढ़ाओ मेरा खाना। अब थोड़ा सा संत भी सोचने लगे इतना सारा खाना एक अकेले तो नहीं खा सकता, चलो आज इसकी परीक्षा लिया जाए। सुनो वो जाओ हमारे जो शिष्य हैं उनसे तुम ले लेना गेहूं आटा जितना लगे और ले करके तुम वहीं चले जाना और अपने लिए खाना बना लेना। फिर गया। अब इस बार बिना खाना बनाए आवाहन कर रहा है। क्या आवाहन कर रहा है? राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, भरत राम आइए, सीता राम आइए, हनुमत राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पंचपात यजमान आचमन यही हमारी मेहमानी, पंचपात यजमान आचमन यही हमारी मेहमानी। आओ आओ भोग लगाओ, आओ आओ भोग लगाओ, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और क्या था महाराज, जैसे ही मंत्र पढ़ा राम जी महाराज अपने पूरी सेना के साथ आ गए। कहे कि बताओ भोले कहाँ है हमारा भोज। अब तो भोला बड़ा चालाक हो गया था, पकड़ा गेहूं का आटे का और बेलन चौकी, कहा कि प्रभु अब आ गए हो ना अपने पूरे परिवार के साथ, ये लो सब सामान और आज आप बनाना और मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। ऐसे कह करके वो भोला भक्त भगवान के पास ही
आज सब सामान को छोड़ दिया और धन्य है। देखिए इसी दृश्य को देख रहे हैं, पेड़ में छिप करके साधु संत देख करके आंख में आंसू आ गया। अरे हम आज तक मंदिर में जो मूर्ति है उसी में हमने भगवान को पूजा है, और ये मेरा भोला आया है, ये केवल गांव का भोला भाला है, और इसके पास तो स्वयं भगवान आकर के खा रहे हैं। हम वहाँ चंवर बुलाते रहते हैं, घंटी बजाते रहते हैं, आरती जलाते हैं, भगवान को पंचमेवा भोग लगाते हैं, तो भगवान नहीं आते हैं। लेकिन आज इस भोले के बुलाने पर भगवान आए, और आज स्वयं आकर के वो प्रसाद खा रहे हैं, बना रहे हैं। ये देख करके गदगद हो जाते हैं। और जब भोले उस जगह से भगवान बढ़िया बनाए, और भोले को आज जो खाने का आनंद मिला महाराज, कई वर्षों का भूख वो मिटा दिया, और भगवान उसके भाव में प्रसन्न हो गए। और आकर के जब भोला आया ना, तो साधु संत महात्मा उसे गले लगा लिए, कहे कि भोले तुम्हारे जैसे भक्त ही भगवान को पा सकते हैं, हमारे जैसे ज्ञानी के पास भगवान नहीं आते। इसलिए ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। सबरी के पेड़ को खाने के लिए भगवान वहां तक गए हैं, और भगवान दुर्योधन के 56 भोग को जा करके भी वहां नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि सबरी का भाव था कि मेरे प्रभु आएंगे तो उनको मैं ये बेर खिलाऊंगा, और बेर को चख करके रखती थी। क्यों? क्योंकि कहीं अगर कोई खट्टा रहेगा और भगवान कहीं एक बेर नहीं खाएंगे तो मेरे जीवन का सभी बेर चुनना बेकार हो जाएगा। रास्ते पे फूल लगाती थी। और देखिए गुरुदेव के वाणी को सुन करके मान करके आज कई वर्षों के जाने के बाद भगवान उसके घर में जाकर के सबरी के कुटिया में जाकर के दर्शन देते हैं। एक बार आप भी तो सबरी के जैसे भाव रख करके देखिए, और आज उसी के पुण्य फल है। साधराम भैया, आज भागवत भगवान आपके घर में साक्षात रूप में आकर के विद्यमान है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। राधे 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 राधे।